तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम किसी विशेष पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और वो पॉइंट जो है वो प्रियंका जी के लिए मतलब उसमें कोई रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रति रिएक्शन है, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है कि भाई हम उनको हेट करेंगे या उनके किसी पॉइंट को हम नेगलेक्ट करेंगे या फिर उनके खिलाफ रिएक्शन देंगे, ऐसा नहीं है। आज का हमारा रिएक्शन जो है वो तिवारी क्रिएटर्स के ऊपर इस तरह से है कि मतलब अगर उनमें कुछ लापरवाहियां हैं, कुछ एटीट्यूड है और कुछ मतलब आप ये बोल सकते हैं कि घमंड टाइप का है, या चाहे वो रिश्तेदारी में कितने ही गैर जिम्मेदार क्यों नहीं है लेकिन कुछ चीजें तिवारी क्रिएटर्स में ऐसे भी हैं कि जो उनके मतलब विशेष गुणों में शामिल है। अब मैं आपको बताता हूं पहला गुण क्या है उनमें। पहला गुण तो ये कि जितने भी बड़े क्रिएटर होते हैं, मतलब जितने भी हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में बड़े क्रिएटर हैं, तो आपने बहुत से क्रिएटरों को देखा होगा कि यदि आप उनके खिलाफ कोई रिएक्शन देते हैं और सपोज कीजिए कि उनके ब्लॉग के कोई पॉइंट हैं और आप उनको हाईलाइट करते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि अगर उन ब्लॉगरों को आप मेंशन करके, मतलब जैसे कि हम किसी क्रिएटर पर रिएक्शन दे रहे हैं और हमने अपने रिएक्शन में वो भी मेंशन किया हुआ है और वो क्रिएटर हमारा जो है वो रिएक्शन देख ले, तो होता क्या है उसमें कि वो क्रिएटर गुस्सा होता है, आपको गुस्से में रिप्लाई करेगा, आपके लिए कुछ बुरा भला बोलेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो आपसे विरोध करेगा। लेकिन तिवारी फैमिली के जो भी क्रिएटर हैं उनमें इतनी महानता तो है कि आज तक हमने नहीं देखा इतने बड़े उनके यूट्यूब जर्नी में, जबकि उनपे कई हजारों रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं, कई बार उनको रोस्ट भी करते हैं और कई रिएक्शन चैनल वाले तो बहुत वैसे वैसे टाइटल लगाते हैं, मतलब एकदम कि ये होगा वो होगा, फलाना है, घमंडी, एटीट्यूड वाली, मतलब अहंकारी, पता नहीं क्या क्या। और कमेंट सेक्शन में भी लोग एक से एक बोलते हैं कि मतलब दूसरों का खाने वाले हैं, अपना कभी कोई किसी को कुछ नहीं देता, तो तरह तरह की बातें उनको मिलती हैं। लेकिन आज तक आज तक तिवारी फैमिली के क्रिएटरों ने किसी को भी पलट के जवाब नहीं दिया है, ना किसी पे स्ट्राइक मारी है। आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग जानकार दर्शक हैं, आप लोग जानते होंगे कि तिवारी क्रिएटर्स के कई क्लिप रिएक्शन चैनल वाले लगाते हैं, हालांकि हम भी लगाते हैं, पर हमारा क्या होता है कि हमारे वीडियो में क्लिप कम होती है। जब ऑडियंस कभी मतलब कंट्रोवर्सी में आती है और ऑडियंस कहती है कि आप ये शब्द झूठ बोल रहे हैं, या कोई क्रिएटर हम पे आरोप लगाता है कि आप ये शब्द झूठ बोल रहे हैं, ये पुराने क्रिएटर ने नहीं बोला है, तो तब जाके हमें जो है क्लिप लगानी पड़ती है विद प्रूफ के लिए, ताकि कल को ऑडियंस ये ना बोले कि हाँ भाई मतलब ये चीज जो है ये रिएक्शन चैनल वाला अपनी तरफ से बोल रहा है, ये अपने चैनल और अपने व्यू के लिए रिएक्शन दे रहा है, ये कर रहा है, इस चीज को जानबूझ के ऐड कर रहा है, तो तब जाकर हमें मजबूरी में क्लिप लगानी पड़ती है। अदरवाइज हमारे वीडियो में आज तक कोई क्लिप नहीं लगती है, वैसे मतलब हम लोग क्लिप नहीं लगाते हैं। हम जो चीज मतलब क्रिएटर के कंटेंट में देखते हैं केवल उसी पे रिएक्शन देते हैं। तो और या फिर हमारा क्लिप लगाने का विशेष उद्देश्य तब होता है जब हम कोई खास या कोई इंटरेस्टिंग चीज कहीं पे देखते हैं, तब हम उसको क्लिप लगाकर, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना कि कोई अच्छी चीज है, कोई बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, कहीं पे बहुत अच्छा दृश्य है और हम उसको अपने शब्दों में वर्णन करें, तो हो सकता है कि हमारे शब्दों में ऑडियंस को उतना मजा ना आए, वो चीजों का उतना अच्छे एनालाइज न कर पाए, तो तब हमारे यहाँ ये रहता है कि भाई वहां की कोई अच्छी सी क्लिप लगा दो ताकि ऑडियंस उसको हूबहू देख सके। तो ऐसा ही एक इवेंट कल प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग में हुआ, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको भी पता होगा बट हो सकता है कि किसी ने स्किप करके वीडियो देखा होगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अगर आपके सामने क्रिएटर की 12 से 15 मिनट की वीडियो रहती है तो बहुत से क्रिएटर होता है मतलब सॉरी बहुत से ऑडियंस होती है कि वो वीडियो को स्किप कर लेती है, जैसे मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। तो आप में से बहुत से लोगों ने क्या पता वो सीनरी स्किप कर दी हो, वो वाली क्लिप ना देखी हो तो अगर आपने स्किप कर दी है और आप इस हाथ से नहीं देख पाए हैं
तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको वो क्लिप जरूर दिखाएंगे जिसमें कि आपने देखा होगा कि कल प्रियंका योगी तिवारी अपने पापा को लेके अपने हस्बैंड के साथ मतलब एक मॉल में जाती है, जो मॉल अभी नया नया बना है वहां पे। तो मॉल विजिट के दौरान उनको एक बच्चा आके मिलता है, आदित्य नेगी नाम बताता अपना, और वो बच्चा बताता है कि उसने प्रियंका तिवारी को दूर से ही पहचान लिया था, और उसने क्योंकि यूट्यूब पे उसके ब्लॉग देखे थे, वो उसको यूट्यूब पे देखता है, तो उसने फौरन पहचान लिया और वो बच्चा भागता हुआ आया। तो जरा वहां का मूवमेंट क्या था, ये थोड़ा सा आप पहले उस वीडियो में एग्जैक्टली हूबहू आप देखिए, मैं उसके बाद आपको आने वाली चीजें समझाता हूँ। सारी जगह चाय समोसे खाना कुछ और चीज ट्राई करते हैं। हाँ, पापा क्या खाना बताओ ना। पता नहीं और क्या कह रहा हूँ। खुश रहो खुश रहो, ठीक है। हाँ, नाम क्या है आपका? आदित्य नेगी। अच्छा आदित्य नेगी, आपका सब्सक्राइबर। ओह सच में, थैंक यू। कहाँ रहते हो, इधर है? नहीं, हम तो उधर कोटद्वार साइड। अच्छा वहाँ से आ रखे हो? हाँ, चलो। हम घूमने आए थे ना मौसी के घर। अरे वाह वाह। तो उधर से मैंने आपको ऐसे देखा, मैंने बोला आप तो ट्रेन पे आ रहे हो, तो मैं इधर भागे भागे। अच्छा थैंक यू। आप हमारे गांव आए हो कभी? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आए। कितने में पढ़ते हो आप? मैं 4th में। 4th में? वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, Thank मेरे you. को भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह थैंक यू सो मच बच्चा। कुछ खाओगे? नहीं, हाँ कहाँ है आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा उधर है। अच्छा नीचे चले गए? नहीं, यहाँ पे तो है ये। अच्छा दो- अच्छा चलो थैंक यू। तो अब देखा आपने कि किस तरह ये बच्चा मतलब हमारे कोटद्वार का है, और पौड़ी गढ़वाल हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा क्षेत्र भी कोटद्वार ही है लगभग, मतलब हम तो हमारे एरिया का ये बच्चा है। तो वहां ये घूमने गया होगा अपनी मम्मी पापा के साथ, तो किस तरह इसको सडनली प्रियंका योगी तिवारी दिखी और इसने पहचाना और ये दौड़ भाग के उनके पास गया, और फिर आगे वीडियो में ये जो भी बोल रहा है, जो भी इसका वो है मतलब किस तरह से ये बोल रहा है कि मतलब मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, है ना। तो ये बच्चा 4th कक्षा में पढ़ रहा है, तो काफी टैलेंटेड बच्चा ये लग रहा है। तो मतलब बहुत इसके माँ बाप को बहुत बहुत बधाई भाई, इतना टैलेंटेड बच्चा इन्होंने बना रखा है। और दूसरी बात सबसे इंटरेस्टिंग ये कि प्रियंका तिवारी अपने पापा को पूरा विजिट करा रही है वहां पे देहरादून का अच्छे से, क्योंकि गांव के लोग होते हैं शहर के प्रति उतने वो जागरूक नहीं होते हैं, शहर के माहौल से वाकिफ नहीं होते ज्यादा। हम लोग गांव में रहते हैं तो हमें शहर का माहौल उतना अच्छे से पता नहीं होता जितना जो शहर में रहता है उसको होता है। तो प्रियंका योगी तिवारी अच्छे से अपने पापा को वहां पे घुमा के उनका टेस्ट वगैरह करा के सब कुछ अच्छी सेवा कर रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस हम रिएक्शन चैनल वालों का ये रहता है कि भाई अगर आप मायके वालों की इतनी सेवा कर रहे हैं तो आपको ससुराल वालों की भी करना है, क्योंकि लड़की के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जितने ही मायके के माँ बाप होते हैं उतने ही सास ससुर भी होते हैं, जितने मायके के भाई बहन होते हैं उतने परिवार के अन्य लोग होते हैं, ननद देवर जो भी हैं, जेठ वगैरह सब, मतलब एक परिवार ही होता है वो भी। तो दोनों परिवारों की होती है लड़कियां, तो इसलिए उनको दोनों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए और दोनों तरफ की रिश्तेदारी को एक समान रूप से फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग कंटेंट से ही मतलब आप लोगों के कंटेंट से पॉइंट करते हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि पर्सनल शत्रुता किसी के साथ नहीं होती। तो तिवारी क्रिएटरों में एक बड़ी विशेषता जो कि मैंने आपको बताई कि एक तो उन्होंने आज तक किसी भी चैनल को पलट के जवाब नहीं दिया है, न किसी पे स्ट्राइक मारी है, चाहे उन्होंने कितने भी क्लिप लगाए हों। बहुत से क्रिएटर रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इन क्रिएटरों के क्लिप्स लगाते हैं, इनको भी अपने वीडियो में दिखाते हैं ताकि इनको व्यू मिले, अच्छे से इनका चैनल भी चले। और चैनल चलाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएशन करता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के तहत इन लोगों के क्लिप भी लगाए जाते हैं, और इन्हीं के नहीं जो बड़े क्रिएटर होते हैं सबके लगाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्ट्राइक दे देते हैं तो किसी भाई का चैनल डिलीट हो जाता है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो ये खूबी तिवारी फैमिली के क्रिएटरों में है कि आज तक किसी को भी रिएक्शन नहीं दिया, न किसी को कुछ बोला, स्ट्राइक नहीं दी, और चुपचाप सुनते हैं और इग्नोर करते चलते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, और इसी खूबी के कारण वो आज इतने आगे भी हैं। ये भी बात फैक्ट है, क्योंकि हमारा चैनल सच पे रिएक्शन देता है और हम बोलते वही हैं जो केवल और केवल सच होता है। होता वो चाहे कंटेंट में है लेकिन वो सच होता है। तो बस वही बात है। और बाकी तरह तरह के क्रिएटर होते हैं, तो किसी और अब एक क्रिएटर पे मैं आपको कल भी बताऊंगा कि किस तरह के क्रिएटर भी हैं जो मतलब किस तरह के एटीट्यूड में भी रहते हैं, और भी हैं जो मतलब रिएक्शन देने पे भड़क भी जाते हैं। तो आज का मैं इतना ही रिएक्शन दूंगा कि इन तिवारी क्रिएटरों में अगर कुछ लापरवाही एटीट्यूड भी है, बट उनमें कुछ खूबियां भी है, और यकीन मानिए सब में कुछ कमी और कुछ खूबी होती है।
बस हमारा काम वही है कि आपके कंटेंट से पॉइंट निकाल कर लाना, उनको हाईलाइट करना जब जैसा पॉइंट मिले। और कहीं ना कहीं आप बड़े चैनलों के पीछे हमारे छोटे चैनल भी चलते हैं, तो ये बात सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और हाइप प्लीज आप लोग जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो प्लीज सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।